प्रैक्टिस 12। और ये हमारे पास ये क्या लग रही है वैसे, चीज़ क्या है? वेट है, जिनमें होता है। सही, यही लग रहा है। सही, यही चीज़ है। तो इसके बाद ही ख़त्म करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए डिज़ाइनर को कि ये चीज़ लेथ मशीन पे, मिलिंग मशीन पे या किस मशीन में बनेगी, बनेगी ही कैसे ये। मॉडल में तो बना दिया, क्योंकि स्वीप की कमांड जब यूज़ होना शुरू होती है तो फिर वहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, स्वीप और लॉफ्टिंग वगैरह की ना। हम इसका मेन आसान ये चलते हैं कि राइट प्लेन पे एक नॉर्मल स्फीयर बन जाएगा आपका 100 का। सर्किल है बेसिकली, 200 का ले लेते हैं। 200 यूनिट्स डायमीटर का एक सर्किल हो गया। 175, हम नीचे आ जाते हैं इससे, लाइन लेके 75 नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारी, ये हम ले लेते हैं इसको कटिंग लाइन हो गई हमारी, फॉर एग्जांपल 175 तक तो नीचे आ गए। ऊपर से ये पूरा ही बंद हो रहा है, तो यानी कि यही लाइन ऊपर भी चली जाएगी, कंप्लीट ऊपर। ये है बस इसके अंदर, ये तो बन गया उसका हाफ। रिवॉल्व करेंगे अगर आप इसको, पूछेगा एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन, ये है हमारे, बस खत्म। या तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अभी इसके बाद राइट प्लेन पे हम स्केच करें अगर, अब वही तो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है। ये जरूरी नहीं है बड़ा करना, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बीच में आ रहा था लिखा हुआ टेक्स्ट। अब ये है मसला थोड़ा सा यहाँ पर, वैसे ही जैसे पहले थोड़ा सा मसला ही आ रहा था हम लोगों को, वैसे तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा है नहीं किस तरीके से शुरू होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि एक लाइन बीच में चल रही है इसके, हम पहले उसको कोशिश करते हैं कि वो लाइन इस तरीके से बीच में से निकल रही है। एक मिड लाइन भी होगी, मिड कंस्ट्रक्शन लाइन, जो कि जिसके बाद हम इसको मिरर कर देंगे। सॉरी, अच्छा, ये एक चीज़ निकल रही थी, यानी कि इसके अंदर से एक सीधी लाइन जा रही है, फिर यहाँ पर एक सीधी लाइन है। एक सीधी लाइन जो है वो कहाँ पर है, एक सीधी लाइन यूं करके भी है कहीं ना कहीं, वो है 175 ऊपर। सही है, ये हम कह देते हैं इसको कंस्ट्रक्शन लाइन, लेकिन इससे नीचे एक और लाइन भी है जो कि सॉलिड लाइन होगी। क्यों होगी अभी बता देता हूँ। ये 175 पे तो इसकी टॉप की थिकनेस है, एक्चुअल लाइन तो बीच में चल रही होगी स्वीप की, तो यानी कि ये टोटल कितने का है, ये टोटल है 35 का। 35 का हाफ नीचे होगी वो लाइन, समझ रहे हैं? ये जो टॉप है पूरा गोला 35 का है, ये यानी कि एक सर्कुलर प्रोफाइल जा रही है यहाँ से, इस जगह से यहाँ तक 35 है, यहाँ तक कितना होगा, 35 का हाफ होगा। यहाँ पर है वो एक लाइन बीच में, तो वो लाइन मुझे पता चल गई यहाँ पर आ गई। सही है, ये आ गई, इसका साइड में रख लेता है। दूसरी चीज़ क्या पता चल रही है कि एंगल भी मिल रहा है हमें 45 का। 45 का एंगल मतलब आधा, 45 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं हम। अगर हम फॉलो करें तो ये चीज़ बेसिकली इधर से नहीं आ रही है, वो इधर से आ रही है, तो यानी कि ये गलती करी कि हम इसको यहाँ से रिलेशन तोड़ देते हैं और उठा के यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पर। सॉरी, सिर्फ ये लाइन को डिलीट करना है मुझे, और एक और लाइन यहाँ से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इनको क्या हो गया, इसको हम मैं कॉन्सिडेंट लगा देता हूँ। सही है, ये लाइन बेसिकली अगर फॉलो करें हम तो ये तकरीबन नीचे से आ रही है। सही है, उसके अंदर 45 का हाफ, ये है 22.5। सही है, ये बेसिकली ये एक लाइन होगी जो इसके अंदर बीच में चल रही होगी, वो जाके इसी से टच हो रही है, इसी से टच हो रही है। या सिंपल इस लाइन, इसको और इस पॉइंट को हम कह देते हैं मर्ज। ठीक है, इसको भी आधी प्रोफाइल रख लेते हैं हम। आप कुछ समझ में आ रहा है, यूं करके कि कोई चीज़ जा रही है यहाँ से। अब यहाँ पर एक सर्किल भी चल रहा है, और ये टॉप वाले को बोल रहा है 60। अगर हम ऐसा करें, यहाँ कहीं कोई सर्किल बना दें,
और जिसका 60 × 2 120 इसकी डायमीटर हो, और बेसिकली वो सर्किल फिलेट भी लगा सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट प्रोफाइल का इसमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है यहाँ पर 80 का। ठीक है, तो यानी कि वो ये वाला सर्किल इससे कुछ 80 का हाफ दूर है, ऐसे करके। और वो ऊपर कितना है ये देख लेते हैं। ये सर्किल बेसिकली टेंजेंट हो रहा है दोनों से, देखते हैं ये हो सकता है या नहीं। ऊपर वाली प्रोफाइल के साथ चिपका हुआ है ये सर्किल, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ से जा रही होगी। अगर एक और लाइन होती जो इसके भी बाहर से जाती, तो ये उसके लिए है ये 60 वाला जो है ना, 60 जो ये सर्किल घूम रहा है इसके अंदर से हम इसकी थिकनेस माइनस कर रहे हैं। इसकी थिकनेस है कितनी, 35 का हाफ, 17.5 है इसकी थिकनेस बेसिकली। और इसकी मतलब आधी लेंथ, जो कि इसमें से माइनस करेंगे तो इसके बीच में से गुजरने वाले सर्किल पता चलेगा ना, 42.5। फिर अगर मैं लाइन लगाता हूँ, देखते हैं इस तरीके का कोई सर्किल है। ठीक है, तो या तो ये हमारे पास ऊपर से टेंजेंट नहीं है, नीचे से टेंजेंट हो रहा है। दोनों से एक साथ टेंजेंट नहीं हो सकता अगर 40 ही रहे डिस्टेंस। 40 को 1 सेकंड के लिए हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लाइन हमारे पास सामने आ रही है, कर्व। और अगर हम ट्रिम कर दें बकिया पार्ट को और इसको भी, तो कुछ इसको भी ट्रिम कर दें। 12 से इस पर डायमीटर दे देते हैं हम। अब ये डिस्टेंस ले सकता है नहीं, ये डिस्टेंस हम डिलीट कर देते हैं। क्या देख रहे हैं हम कि छोटा बड़ा वाला टेंजेंट के रिलेशन ख़त्म हो गया, सही है। ये हमने नहीं दिया। असल में क्या हो रहा है कि मैंने जब ट्रिम किया तो मैं इस वाली का ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया हुआ कि ट्रिम्ड एज कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। जब ये करूँगा तो वो कम से कम वो ज्योमेट्री रहेगी, डिलीट नहीं होगी। अब ब्लैक है क्योंकि वो बाकी सर्किल ही ख़त्म हो गया था। टेंजेंट ख़त्म होने की वजह से टेंजेंट के रिलेशन सर्किल पे थे, वही डिलीट हो गए। अब इस ऑप्शन को सेलेक्टेड रखें तो ज़्यादा बेहतर। यहाँ तक तो हो गया हमारे पास काम। ये और ये मिरर भी हो सकता है। मिरर भी हो रहा है। हम इस लाइन को बीच में रोक लेते हैं कहीं, ताकि ज़्यादा आगे तक ना चली जाए स्वीप कमांड हमारी। ठीक है, ये भी, ये लाइन डिलीट और ये लाइन कंस्ट्रक्शन। इतना कुछ लग रही है प्रोफाइल। अब हम ट्राई करते हैं इसके पर स्वीप लगाने की कोशिश करते हैं। और ये स्केच कौन सा ले रहा है, सर्कुलर प्रोफाइल अगर हम 35 का ट्राई बोलते हैं तो लग जाती है। ये इस तरीके से है, सिंपल। ठीक, यानी कि मतलब पूरा बन ही रहा है दो फीचर में, लेकिन आपको क्या है मेन कि ड्राइंग समझ में आ जाए। ये वाला जो फिलेट है ये भी फिलेट है बेसिकली। ऐसी कोई पुराना फिलेट भी था, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया किसी ड्राइंग में। मैं कह रहा था पिछला कोई फिलेट बाद में लगेगा। देख लेते हैं सारी एक्सरसाइज को आज। और यहाँ पर है 15 का फिलेट। ये चीज़ है वो बेसिकली, हम दोनों एजेस पे लगा देते हैं तो ये भी लग गया हमारे पास। ठीक है, तो ड्राइंग असल में क्या है, वो बाहर बाहर का बता रही है डिस्टेंस, लेकिन इसके अंदर मॉडलिंग करते हुए हम ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर एक लाइन चल रही होगी और फिर एक लाइन चल रही होगी, मतलब वो स्वीप से बनेगा। और रियल में ये फिजिकली कैसे बनेगा, कोई बताएगा? किसी का एक्सपीरियंस? आप लोग बताएं बस। ज़्यादा तो मैकेनिकल यहाँ पर बैठे हैं। फिजिकली कैसे मैन्युफैक्चर होगा ये?
आप भी यही कहते हैं, प्रकांत आप भी यही कहते हैं, बिल्कुल फिलिंग करके वेल्डिंग से भी हो सकता है, लेकिन ये जो हैंडल है ये है ही गोल, पूरा हर तरफ से गोल ही जा रहा है, तो ऑब्वियसली सैंड कास्टिंग कास्टिंग से ही बनेगा। तो अभी हम ये भी देखेंगे प्रोसेस अभी आगे जाके इसी ट्रेनिंग में, ताकि आप लोगों के भी काम आ जाए कि जैसे मतलब सीएनसी पे नहीं हो सकता, सेंटर हो जाएगा, लेकिन ये हैंडल सीएनसी पे कैसे बनेगा, क्योंकि है ही चारों तरफ से गोल, अगर स्क्वायर होता है 7 एक्सिस पे आप कह रहे हैं, मतलब वो फिर कोई तुक नहीं बनेगा कि आप इसको होल्ड कहाँ से कर रहे हैं पार्ट को, अब ये भी मसला है, ये भी फिर वो बहुत ही एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो जाएगा, और फिर वो मास प्रोडक्शन नहीं हो सकती, ये मसला है।